जुरासिक पार्क 3 में हमारे सामने सबसे पहली बार स्पाइनोसॉरस अपीयर होता है, जो एक एक्यूरेट स्पाइनोसॉरस से बिल्कुल अलग था। पर डायनासोर्स के एक्यूरेट ना होना इस फ्रेंचाइज में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। लेकिन इस मूवी में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे देखकर ऐसा ही लगता है कि जुरासिक पार्क 3 का ये स्पाइनोसॉरस एक हाइब्रिड डायनासोर था। जुरासिक वर्ल्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में भी इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जुरासिक पार्क 3 मूवी की शुरुआत में मर्सिनरी कूपर अपनी एक गन को टेस्ट करता है जो एक पूरे प्लेन को उड़ा देती है। और जब वे लोग सोरना लैंड करते हैं तो कूपर अपनी वही गन को लेकर आइलैंड के अंदर जाता है और अंदर से हमें सिर्फ गन की और स्पाइनोसॉरस की आवाज़ सुनाई देती है। पर उसके दूसरे सीन में ही स्पाइनोसॉरस दौड़ता हुआ आकर घायल कूपर को मार डालता है। ऐसा लग रहा था कि उस गन का स्पाइनोसॉरस पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा। किसी नॉर्मल स्पाइनोसॉरस और इवन किसी नॉर्मल डायनासोर पर भी यदि उस गन का इस्तेमाल किया गया होता तो वह कम से कम घायल ज़रूर होता। जब प्लेन टेक ऑफ होता है तो क्लियरली प्लेन स्पाइनोसॉरस की स्पाइन से टकराता है और उसका खून प्लेन में लग जाता है। स्पाइनोसॉरस के सेल की हड्डी उसके रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती है और ऐसी इंजरी नॉर्मल स्पाइनोसॉरस को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे सकती है। पर इस स्पाइनोसॉरस को कुछ नहीं होता। उसके अगले सीन में ही स्पाइनोसॉरस और टीरेक्स के बीच में छोटी सी फाइट होती है जिसमें टीरेक्स 10,000 पाउंड्स की बोन क्रशिंग बाइट फोर्स से डायरेक्ट स्पाइनोसॉरस की गर्दन पर वार करता है। पर उससे स्पाइनोसॉरस को कुछ नहीं होता, यहाँ तक कि वह टीरेक्स को मार डालता है। स्पाइनोसॉरस जैसे एक फिश ईटर डायनासोर द्वारा ऐसा कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है और ऐसा जुरासिक मूवीज के पैलेंटोलॉजिस्ट कंसल्टेंट जैक हॉर्नर का मानना है। We knew at the time that it was a fish eater, but we wanted a dinosaur big enough to kill T-Rex realistically. Obviously, it couldn't really do that because it ate fish. और ये बात भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है कि स्पाइनोसॉरस थ्रू आउट द मूवी इन ह्यूमंस का पीछा पूरे आइलैंड में करता रहता है। स्पाइनोसॉरस की कैरेक्टरिस्टिक जुरासिक वर्ल्ड में अपीयर हुए एक हाइब्रिड डायनासोर इंडोमिनस से मिलती है। जब ह्यूमंस फेंसेस के दूसरी तरफ चले जाते हैं तो स्पाइनोसॉरस यही प्रिटेंड करता है कि वह जा रहा है, पर अचानक सिर्फ उन 5 ह्यूमंस को पकड़ने के लिए वह उन फेंसेस को तोड़ देता है। जुरासिक वर्ल्ड में भी जब ओवेन और क्लेयर इंडोमिनस से बचने के लिए जीप के पीछे छिप जाते हैं तो इंडोमिनस भी यही प्रिटेंड करती है कि वह चली गई, पर सिर्फ उन 2 ह्यूमंस को पकड़ने के लिए वह ऊपर से हमला करती है। DPG यानी डायनासोर प्रोटेक्शन ग्रुप वेबसाइट में लिखा हुआ है कि मजरानी ग्लोबल की इंजन कंपनी को खरीदने के 100 दिन बाद ईस्ला सोरना पर डायनासोर्स की नई स्पीसीज को ग्रो किया गया और उन पर 9 महीनों तक एक्सपेरिमेंट्स और टेस्टिंग की गई, जिसे नाम दिया गया अमालगम टेस्टिंग। और अमालगम वर्ड का मतलब है मिश्रण। वे लोग जो नई स्पीसीज पर काम कर रहे थे वो थे एंकाइलोसॉरस, सेरेटोसॉरस, कोरिथोसॉरस और स्पाइनोसॉरस। इन सब चीज़ों से यही कंक्लूजन सामने आता है कि जुरासिक पार्क 3 का स्पाइनोसॉरस हेनरी वू द्वारा बनाया गया सबसे पहला हाइब्रिड था। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक कीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आप भी फैंस हैं डायनासोर से गॉडजिला के तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।